हाय एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं एक नॉन प्रॉफिटेबल चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। लगातार लोगों के क्वेरीज आ रहे थे कि भैया मुझे ना एक स्कूल खोलना है, कॉलेज खोलना है, यूनिवर्सिटी ओपन करना है, या फिर किसी तरह का आपको एजुकेशनल प्लेटफॉर्म, या फिर आपको हॉस्पिटल, या फिर आपको क्या कहते हैं, डे टू डे चैरिटेबल कोई वर्क करना है हेल्थ केयर फील्ड में, या फिर लोगों के अवेयरनेस के लिए, या फिर लोगों के कल्याण के लिए कुछ ना कुछ आपको करना है। तो आपके लिए चैरिटेबल, जो कि एनपीओ बोल सकते हैं इंडिया में, या फिर एनजीओ, नॉन प्रॉफिटेबल जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, वो ओपन कर सकते हैं। अब लगातार लोगों की क्वेरीज आ रही थी कि जो हम रजिस्टर कराएंगे, कहाँ से रजिस्टर कराना चाहिए, क्या ट्रस्ट एक्ट में रजिस्टर करना सही है, या सोसाइटी एक्ट में सही है, या फिर मुझे सेक्शन 8 में करना चाहिए। तो हम तीनों के बारे में आज डिटेल में डिकोड करेंगे, डिटेल में बात करेंगे। तो आप में से कोई सोच रहे हो कि भाई मुझे एनजीओ रजिस्टर करना है और आप सोसाइटी में कुछ चेंजेस लाना चाहते हो, लोगों के लिए कल कुछ काम करना चाहते हो, तो आपके लिए ये वीडियो बेस्ट रहने वाला है। अगर आप उसको सोच रहे हो कि भाई मुझे ट्रस्ट ओपन करना चाहिए, सोसाइटी ओपन करना चाहिए, या फिर एक नॉर्मल सेक्शन 8 कंपनी जो कि मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर से ओपन करना चाहिए, तो सबसे बेस्ट आपको सबसे पहले समझना है कि आप किस सेक्टर में, किस फील्ड में कितना कंप्लाइंस को बियर कर सकते हैं। तो आज की डेट में अगर हम बात करें ट्रस्ट रजिस्टर करना, तो नॉर्मली ये डिस्ट्रिक्ट से रजिस्टर होता है, या एसडीएम ऑफिस से कुछ स्टेट में आपका ये रजिस्टर होता है। आपको एक प्रॉपर डीड बनता है जिसमें आपके ट्रस्टी एक मेन होते हैं, और साथ के साथ आपका कैशियर होता है, और उसके बाद आपके मेंबर्स होते हैं, और साथ के साथ आपके सेक्रेटरी एंड ऑल होते हैं। तो मिनिमम आपके 4-5 लोग अवेलेबल होना चाहिए जिसके साथ आप ऑपरेट कर पाओ। दूसरा आपका होता है, इसकी कॉस्टिंग अराउंड स्टेट टू स्टेट वेरी करती है। कुछ जगह आपका 10,000 में रजिस्टर हो जाएगा, कुछ जगह 20,000 में होगा, कुछ जगह 25-30 हज़ार भी आपका जा सकता है। कुछ जगह आपको ये 2 से 3 दिन में रजिस्टर हो जाता है, कुछ जगह 15-20 दिन, और कुछ जगह मंथ भी लग सकते हैं। तो ये हर स्टेट में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपका ये रजिस्टर होता है, जिसको हम ट्रस्ट एक्ट में रजिस्टर करते हैं। दूसरा आपका जैसे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, तो आपको यहाँ पे एक ट्रस्ट की डीड मिलती है। उसके बाद आपको पैन कार्ड का अलग से अप्लाई करना होता है। उसके बाद आपको नीति आयोग एंड ऑल का रजिस्टर करना होता है। उसके बाद आपका फर्म का अकाउंट ओपन होता है। उसके बाद आप आराम से प्रोफेशनली काम कर सकते हैं, और डे टू डे ऑडिटिंग एंड ऑल के लिए सीएसीएस को कांटेक्ट कर सकते हैं। अब बात करेंगे कि दूसरा जो सोसाइटी है, वो नॉर्मली आपका स्टेट लेवल पर रजिस्ट्रेशन होता है। सेम ही प्रोसेस रहता है। इसकी थोड़ी सी चार्जेस जो होती है डिफरेंट होती है। आपको 20-25 हज़ार नॉर्मली आपको किया जाता है। स्टेट टू स्टेट कुछ जगह 12-15 हज़ार में भी रजिस्टर हो जाता है। तो आपको देखना पड़ेगा आप कौन से स्टेट से कर रहे हैं। अब बात करेंगे जो सेक्शन 8 ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें कितने लोग और कैसे कैसे चाहिए होता है। तो अगर आप में से कोई सोच रहे हो कि भाई मुझे सेक्शन 8 कंपनी रजिस्टर करना है, तो ये एक प्राइवेट लिमिटेड फर्म की तरह ऑपरेट होता है, और इसमें काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसलिए लेके आया था ड्यू टू ट्रांसपेरेंसी, और ये इजीली रजिस्टर हो जाता है। यहाँ पे ओनली आपका 2 लोग चाहिए होता है, बहुत सारे लोगों की ज़रूरत नहीं होती है, ओनली 2 लोग चाहिए होता है। 2 डायरेक्टर आपको चाहिए होते हैं, जैसे प्राइवेट लिमिटेड में चाहिए होते हैं। और आपका सेक्शन 8 एनजीओ रजिस्टर होता है। आपका जो एनजीओ का नेम होता है लास्ट में, जैसे एबीसी फाउंडेशन हो गया, एबीसी ट्रस्ट हो गया, एबीसी एकेडमी हो गया, या आपका इस तरह करके लास्ट में आपका फाउंडेशन नॉल लगाना मैंडेटरी होता है। और रजिस्टर करने का टाइम 5 से 7 दिन में हो जाता है। स्टेट टू स्टेट इसका चार्जेस वेरी कर सकता है प्रोफेशनल के अकॉर्डिंग। कुछ जगह आप किसी सीएसवीएस के यहाँ जाएंगे तो आपके 10-12 हज़ार में भी रजिस्टर कर सकते हैं, कुछ जगह 15-20 हज़ार में भी रजिस्टर कर सकते हैं, किस जगह 30 हज़ार भी ले सकते हैं। किस हिसाब से कितने डायरेक्टर्स हैं, क्या है क्या नहीं है। तो रजिस्टर करने के लिए मिनिमम 2 लोग, मैक्सिमम आप 4-5-10 लोग के साथ भी आप जा सकते हो। उसके प्रॉपर केवाईसी के लिए आपका फोटो, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, बैंक स्टेटमेंट पर्सनल वाला चाहिए होता है। जिस जगह आप रजिस्टर कर रहे हो वहाँ का रेंट एग्रीमेंट चाहिए होता है। 2 नेम चाहिए होते हैं रन फाइल करने के लिए। उसके बाद आपका प्रोसेस हो जाता है, और ये आपका पहले नेम अप्रूव होता है, उसके बाद आपका ट्रस्ट बन के आ जाता है सेक्शन 8 रजिस्ट्रेशन कंपनी रजिस्टर होके। और उसमें आपका सारी चीज़ें होती है, एक ही आपका प्रॉपर किट मिलता है जिसमें एमओए, एओए, सीयूआई, आपका पेन, टेन एंड ऑल सारी चीज़ें आ जाता है। तो इसमें थोड़े से प्रोसेस जो होते हैं रजिस्ट्रेशन का थोड़ा सा इजी होता है अकॉर्डिंग टू अदर जगह। और अगर हम बात करें सोसाइटी में, और आपको क्या कहते हैं ट्रस्ट में, आपके फिजिकली आपको जाना पड़ता है ऑफिस, जहाँ पे आपके सारे बायोमेट्रिक्स या फिर फिंगर और साइन एंड ऑल लिए जाते हैं। बट अगर हम बात करें
सेक्शन 8 कंपनी में यहाँ पे आपको नॉर्मली सारी चीज़ें ऑनलाइन भी हो सकता है। आपको डीएससी का केवाईसी करना होता है, उसके बाद आपको बेसिक डॉक्यूमेंट आपको प्रोवाइड करना होता है सीएसीएस को, और आपका हो जाता है। तो आप में से कोई सोच रहे हो कि भाई मुझे रजिस्टर करना है सेक्शन 8 ऑर्गेनाइजेशन, तो आप कमेंट पे डाल सकते हैं आप कौन सा जाना चाहते हो, सोसाइटी में के साथ जाना चाहते हो, सेक्शन 8 के साथ जाना चाहते हो, या अदर किसी कंपनी के साथ जाना चाहते हो। और आप में से कोई सोच रहे हो कि भाई मुझे एक सेक्शन 8 कंपनी रजिस्टर करना है, तो वी आर फ्रॉम तिजारत लास्ट 6 to 7 ईयर से हम लोग इंडिया में पैन इंडिया लेवल पे लोगों को सर्विस दे रहे हैं। और आप में से कोई सोच रहे हो कि भाई एक ऐसी प्लेटफॉर्म जहाँ पे आपको डे टू डे कंप्लाइंसेस का गाइडेंस, मेंटरशिप सब कुछ आपको प्रोवाइड कराए, और फंडिंग एंड ऑल, किस तरह के प्रोजेक्ट्स में काम करना है और किस हिसाब से सारी चीज़ें करना है फ्यूचर में, उसके लिए भी आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल जाए, तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हो। स्क्रीन पे नंबर आ रहा है।